अपनी जवानी में ये 4 गलतियां बिल्कुल मत करना, वरना तुम बाद में बहुत पछताओगे। आखिरी वाली बात बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन दोस्तों, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, नशे से जितना हो सके उतना दूर रहना। और अगर तुम्हारे दोस्त नशा करते हैं तो उन्हें समझाओ, अन्यथा उनसे दूरी बना लो। नंबर 2, टेंशन को अपने ऊपर हावी मत होने देना। इसके लिए दिमाग को शांत रखना और ज्यादा सोचने से बचना। नंबर 3, समय की बर्बादी बिल्कुल मत करना। यह जो समय होता है इसे कोई खरीद नहीं सकता। एक बार चला गया समय वापस नहीं आता। नंबर 4, अपने गुस्से पर काबू रखना और थोड़ा सब्र रखना सीख लेना। यह तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने। महिलाएं नहाने के बाद बिल्कुल भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएंगे कंगाल और दरिद्रता मरते दम तक नहीं छोड़ेगी साथ। जानने से पहले माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखे। पहला, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि नहाते समय गीले कपड़े करते हैं और उन्हें वहीं छोड़ देते हैं कि बाद में धो लेंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना आपके सूर्य को कमजोर करता है। दूसरा, वास्तु के अनुसार बाथरूम में टूटे हुए बाल छोड़ने से शनिदेव के साथ साथ मंगल भी क्रोधित हो जाता है, जिसके कारण धन हानि के साथ साथ करियर में भी बुरा असर पड़ता है। इसलिए नहाने के साथ ही टूटे बालों को कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। तीसरा, अधिकतर लोगों की आदत होती है कि नहाने के बाद बाल्टी में बचे पानी को यूं ही छोड़ देते हैं या फिर खाली करके रख देते हैं। लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा नहीं करना चाहिए। नहाने के तुरंत बाद गंदे पानी को फेंक कर साफ पानी भर देना चाहिए। पत्नी पर हाथ उठाने से पति की यह 3 चीजें नष्ट हो जाती है। नंबर 1, धन, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में पत्नी को माँ लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो अगर आप पत्नी पर हाथ उठाते हो तो हमारे घर से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है। नंबर 2, धर्म, क्योंकि पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है। तो अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो तो आपका धर्म भी नष्ट हो जाता है। नंबर 3, पुण्य, अगर आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हैं तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आपको नरक मिलता है। ऐसा हमारे सनातन धर्म और हमारे शास्त्रों में वर्णित है। सच्चे शिव भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। पता है एक मर्द की आंखों में आंसू कब आता है? जब वो दूसरों के लिए जीता है और सबकी इच्छाएं पूरी करता है, परिवार का भरण पोषण करता है और खुद का एक मनपसंद जूता तक नहीं खरीद पाता, अपनी इच्छाओं को मार देता है और बदले में उसे क्या मिलता है? उसकी की गई हर चीज गलत साबित की जाती है, उसको गलत समझा जाता है। परिवार के हर एक व्यक्ति को अहमियत देने के बावजूद भी उसको टेक भर की इज्जत नसीब नहीं होती है। इसीलिए मर्द की आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। फ्रिज के ऊपर ये 3 चीजें भूलकर भी ना रखें, हो सकता है भारी नुकसान। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, फ्रिज को हमेशा दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर ही रखना चाहिए। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए फ्रिज को हमेशा पश्चिम दिशा में ही रखें। नंबर 2, फ्रिज के ऊपर ना रखें दवाइयाँ। फ्रिज के ऊपर दवाइयों को रखने से उनका असर खत्म हो जाता है। नंबर 3, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह अपने फ्रिज पर पैसे आदि रख देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार धन और सोना आदि कभी भी फ्रिज के ऊपर नहीं रखना चाहिए। घर में यह 2 पौधे लगाने से घर में अकाल मृत्यु होती है। नंबर 1, शास्त्रों के अनुसार घर में गुल्लर का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए। यह पौधा अशुभता का प्रतीक है और यह पौधा घर में लगाने से अकाल मृत्यु का डर रहता है। नंबर 2, शास्त्रों के अनुसार घर में पीपल का पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पौधा भी अशुभ पौधा होता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। इन बातों को सुनकर आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखोगे। नंबर 1, पैर की मोच और छोटी सोच हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती। नंबर 2, जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। नंबर 3, दुनिया में सब चीज मिल जाती है, केवल अपनी गलती नहीं मिलती है। नंबर 4, किनारे पर तैरने वाली लाश को देखकर ये समझ आया, भोज शरीर का नहीं सांसों का था, तो फिर शरीर पर घमंड कैसा। नंबर 5, इस दुनिया में लोग भी कितने अजीब है ना, सारे खिलौने छोड़कर इंसान के जज्बातों से खेलते हैं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट। अच्छे पति के 5 गुण। पहला, विवाह के बाद पत्नी को ही दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त मानता है। दूसरा, हर कार्य में पत्नी की सलाह लेता है। तीसरा, पत्नी के सभी जरूरतों को समय पे पूरा करता है। चौथा, छोटी मोटी गलतियों पर सबके सामने नहीं डांटता,
बल्कि अकेले में प्यार से समझाता है। 5वां, पत्नी की तुलना दूसरों से नहीं करता। अगर आप में भी ये 5 गुण है तो आपका रिश्ता दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। जवान साली घर में हो तो जरूर करें। यह काम जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, अपनी साली के साथ अकेले ज्यादा, न तो कहीं जाएं और ना ही उनके साथ ज्यादा अकेले रहें। नंबर 2, दरअसल इस स्थिति में आपकी पत्नी भले ही कंफर्टेबल हो, लेकिन आसपास वॉल 4 कमेंट करने से बचेंगे नहीं। नंबर 3, साली से रिश्ते कितनी ही अच्छे क्यों ना हो या टहलीज करने के दौरान सीमा न लांघे। नमक की तरह ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इतिहास गवाह है कि आज तक कभी नमक में कीड़े नहीं पड़े। नंबर 2, बस अगले मोड़ पर सिलेक्शन हो जाएंगे, इसी ख्याल से हर रोज मेहनत किए जा रहे हैं। धीरे धीरे चेहरे की मुस्कान खत्म होते जा रही है, जैसे जैसे एग्जाम की तारीख पास आते जा रही है। नंबर 2, रात रात भर जाग कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि कंधों पर सितारे तभी लगेंगे जब नींद अधूरी होगी, और ऐसा तभी होगा जब आप कड़ी मेहनत करोगे और कामयाब हो जाओगे तब। जैसी तुम्हारी संगत होती है वैसी ही तुम्हारी रंगत होती है। ये कहावत तो तुमने जरूर सुनी होगी। यानी हम जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो उनके जैसे ही हम बनते चले जाते हैं। यानी अगर तुम्हें इंग्लिश का ए भी नहीं पता है, लेकिन अगर तुम उस जगह में चले जाते हो जहां लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो सिंपल सी बात है, कुछ समय बाद तुम भी उसी तरीके से इंग्लिश में बोलना सीख जाओगे। और इसी प्रकार अगर तुम किसी कामयाब व्यक्ति के साथ रहोगे तो तुम्हारे भी कामयाब होने का चांस ज्यादा होंगे। वहां तुम ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जिसका जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है और जिसका लाइफ में कुछ करने का जुनून ही नहीं है, तो ज्यादा चांस है तुम भी उन्हीं के जैसे बनते चले जाओगे। अगर तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं तब बढ़िया है, और अगर नहीं है तब उससे भी ज्यादा बढ़िया है। इसलिए अकेला रहना सीख लो, क्योंकि एक बस में 50 आदमी बैठ सकते हैं, लेकिन एक लैम्बोर्गिनी में सिर्फ 2 ही आदमी बैठ सकते हैं। बातें सही लगे तो लाइक और